शत्रुघ्न सिन्हा इंडस्ट्री के वो एक्टर जिनके डायलॉग्स पर तालियां और सीटियां बजती है। वहीं अगर बात करें मिथुन चक्रवर्ती की, तो एक एक डांस स्टेप पर पूरा सिनेमा हॉल झूम उठता है। लेकिन इन दोनों ही सुपरस्टार्स का एक किस्सा ऐसा भी है, जब शत्रुघ्न सिन्हा की गलती निकालने के चक्कर में मिथुन चक्रवर्ती ने मुंह की खाई, तब जब दोनों को साथ में एक फिल्म ऑफर हुई थी। तो आज कब की और कैसे में मैं आपको यही बताऊंगी कि कब मिथुन को शत्रुघ्न के साथ फिल्म ऑफर हुई, क्यों मिथुन को शत्रुघ्न के कारण मुंह की खानी पड़ी, और फिर कैसे ये एक गलती मिथुन को पड़ी जिंदगी भर भारी। ये बात तब की है जब मिथुन चक्रवर्ती एक मल्टी स्टारर फिल्म में काम कर रहे थे। इस फिल्म में शशि कपूर साहब थे, हेमा मालिनी थी और शत्रुघ्न सिन्हा भी इस फिल्म का हिस्सा थे। यानी कि कह सकते हैं मल्टी स्टारर फिल्म थी। 85 की बात है, तब फिल्में मल्टी स्टारर हुआ करती थी। बी सुभाष फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे और पहलाज निलानी इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। इस फिल्म का नाम था आंधी तूफान। इस फिल्म के दौरान सब कुछ अच्छा रहा, शूट अच्छा रहा, सेट पर माहौल अच्छा रहता था। लेकिन एक चीज की तकलीफ सबको थी, सबको एक चीज के कारण काफी इंतजार करना पड़ा और इसीलिए ये फिल्म बहुत ही लेट कंप्लीट हुई। वो एक बात थी शत्रुघ्न सिन्हा का सेट पर लेट आना। शत्रुघ्न सिन्हा के सेट पर लेट आने से मिथुन और शत्रुघ्न सिन्हा के जो साथ के सीन्स होते थे, उनको शूट करने के लिए मिथुन को शत्रुघ्न सिन्हा का घंटों वेट करना पड़ता था। और ये वेट कुछ घंटों का नहीं, बल्कि कई बार तो ऐसा होता था कि मॉर्निंग की कॉल टाइम होती थी तो शत्रुघ्न सिन्हा शाम की शिफ्ट में आते थे। यानी कि मिथुन को पूरे दिन भी शत्रुघ्न सिन्हा का इंतजार करना पड़ता था। और ये वो टाइम था जब मिथुन अपने करियर के पीक पर थे। एक टाइम पर 8 से 10 फिल्मों में काम कर रहे थे, टाइम के पक्के थे, 4 से 5 शिफ्ट में मेहनत करते थे। अब जिस इंसान ने बैक टू बैक इतना काम ले लिया हो, उसे किसी और के लिए अगर अपना टाइम खराब करना पड़े और वेस्ट करना पड़े, तो जाहिर सी बात है उसे गुस्सा तो आएगा। लेकिन जब फिल्म में और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं, शशि कपूर साहब है, हेमा मालिनी है, वो भी कई बार इंतजार कर रहे हैं, तो सीनियर्स के चलते मिथुन चक्रवर्ती ने भी कई बार इंतजार किया। जैसे तैसे इस फिल्म को कंप्लीट किया गया। इस फिल्म के बाद मिथुन चक्रवर्ती को शत्रुघ्न सिन्हा के साथ एक और फिल्म ऑफर हुई। ये फिल्म पहलाज निलानी ही बना रहे थे और उन्होंने इस फिल्म के लिए मिथुन को कहा कि ये फिल्म मैंने तुम्हें दिमाग में रखकर ही बनाई है। इस फिल्म का नाम उन्होंने रामपुरी रखा था। मिथुन चक्रवर्ती इस फिल्म को करने के लिए तैयार हो गए थे, उन्होंने हाँ भी कह दिया था। पहलाज निलानी भी खुश थे कि मिथुन जो इतने मेहनती है वो एक बार फिर से उनके साथ जुड़ रहे हैं, दूसरे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, मजा आएगा, फिर से अच्छी फिल्म बनेगी। लेकिन इस बार मिथुन चक्रवर्ती ने पहलाज निलानी के साथ काम करने से पहले कुछ शर्तें रख दी। जो एक्सपीरियंस उनका पिछली फिल्म का था, उसको देखकर मिथुन ने कह दिया कि इस फिल्म में मैं काम तभी करूंगा जब शत्रुघ्न सिन्हा के कारण मुझे वेट ना करना पड़े। मेरे सीन्स शत्रुघ्न सिन्हा के बिना भी शूट करने पड़े तो कर लो, लेकिन मैं शत्रुघ्न सिन्हा के लिए 1 मिनट भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। पहलाज निलानी जानते थे कि मिथुन चक्रवर्ती 4 से 5 शिफ्टों में काम करते हैं और उनकी बात भी जायज है। लेकिन इस बात के साथ मिथुन चक्रवर्ती ने कुछ ऐसी बात पहलाज निलानी को कह दी कि उन्हें वो बातें चुभ गई और उन्होंने उन बातों को दिल पे लिया, ईगो पे लिया और डिसाइड किया कि मिथुन को वो बता के ही रहेंगे कि उनके बिना भी उनकी फिल्म बन सकती है। एक्चुअली मिथुन चक्रवर्ती ने पहलाज निलानी को कह दिया था कि अगर आप शत्रुघ्न सिन्हा को टाइम पर नहीं बुला सकते हो तो फिर एक काम क्यों नहीं करते हैं, आप या तो सिंगल हीरो फिल्म बनाइए, आप मल्टी स्टारर फिल्म ही मत बनाइए। एक फिल्म आप अपने दोस्त शत्रुघ्न को लेकर बना दीजिए और दूसरी फिल्म आप मुझे लेकर बना दीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर आप अपने दोस्त के साथ ही फिल्म बनाओ। मिथुन की ये जो लाइन थी वो पहलाज निलानी को इतनी चुभ गई कि उन्होंने उसी दिन डिसाइड कर लिया कि अब तो फिल्म दोस्त के साथ ही बनेगी और मिथुन के बिना बनेगी। लेकिन मिथुन के बिना भी इस फिल्म को उतना ही अच्छा बनाऊंगा। लेकिन मिथुन का कॉम्पिटिटर लाओ कहां से? मिथुन एक्शन में अच्छे, मिथुन रोमांस में अच्छे, मिथुन के लुक्स भी शानदार और सबसे बड़ी यूएसपी डांसर गजब के होते हैं। तब डिमांड चलती थी कि मिथुन का एक डांस रख दो फिल्म में, फिल्म सुपर हिट है। एक्शन और रोमांस तो फिर भी मिल जाएगा, लेकिन डांसर कहां से लाए? इंडस्ट्री में अच्छे डांसर्स बहुत कम मिले। उस टाइम एक्शन ज्यादा चलता था, रोमांस चलता था, गानों में लिपसिंग चलते थे, हीरो कहां डांस करते थे। तभी माधुरी के मैनेजर
पहलाज निलानी से मिलने आए। माधुरी को पहलाज निलानी इस फिल्म में कास्ट करने के लिए तैयार थे और उस दिन माधुरी के मैनेजर के साथ उस ऑफिस में एक लड़का आया जो कि बैकग्राउंड डांसर के रूप में काम कर रहा था और उसे एज अ कोरियोग्राफर ज्वाइन करना था। उसने अपनी डांस की सीडी पहलाज निलानी को दी। जब पहलाज निलानी ने ये डांस देखा तो उन्होंने उसी टाइम डिसाइड कर लिया कि मेरी फिल्म का हीरो यही होगा और यही उतरेगा मिथुन के कंपटीशन में। ये एक्टर और कोई नहीं बल्कि गोविंदा थे। गोविंदा को कास्ट किया गया इस फिल्म में। इस फिल्म का नाम था इल्जाम। पहले इस फिल्म को रामपुरी नाम से बनाया जा रहा था, लेकिन बाद में जब गोविंदा आ गए तो इस फिल्म को इल्जाम नाम से बनाया गया। फिल्म में पहले डांस का एंगल नहीं था, लेकिन गोविंदा के आने से डांसिंग का एक अलग एंगल डाला गया और गोविंदा के साथ ही इस फिल्म को बनाया गया। फिल्म सुपरहिट, गोविंदा सुपरहिट, फिल्म के गाने सुपरहिट और स्ट्रीट डांसर के रूप में इंडस्ट्री को एक नया डांसर मिल गया और स्ट्रीट डांसर सॉन्ग से लोगों ने कह दिया कि ये तो मिथुन से भी जबरदस्त डांसर है। यानी कि मिथुन का मना करना पहलाज निलानी की ईगो पर इतना आ गया था कि उन्होंने मिथुन के बिना ही इस फिल्म को बनाया। शत्रुघ्न सिन्हा इस फिल्म का हिस्सा थे। फिर भले ही मिथुन ने शत्रुघ्न सिन्हा के लेट आने की बात की हो या अलग अलग सीन्स शूट करने की बात की हो, पहलाज निलानी ने अपने दोस्त को लेकर ही फिल्म बनाई और मिथुन की जगह एक दूसरा मिथुन लाकर खड़ा कर दिया, जिसे आगे जाकर ये भी कहा गया कि ये तो सस्ता मिथुन चक्रवर्ती है। और आगे चलकर भी पहलाज निलानी ने शत्रुघ्न सिन्हा के साथ काफ़ी फिल्में की, फिर भले ही वो सेट पर लेट ही क्यों ना आते हो। और गोविंदा को इनिशियली इंडस्ट्री में पहलाज निलानी का कितना सपोर्ट था ये तो सब जानते हैं। तो कुछ इस तरह से मिथुन की वो लाइनें कि अपने दोस्त के साथ ही फिल्म बना लो, वो लाइनें इतनी भारी पड़ी उनके ऊपर कि उन्होंने मुंह की खाई, उनके हाथ से फिल्म भी गई और साथ ही इस फिल्म से उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर को खुद इंडस्ट्री में जगह दी। कब की और कैसे में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।